हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हाफ लाइफ पीरियड। देखिए, हाफ लाइफ पीरियड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें यहाँ पर बताना है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के जो प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के और इनिशियल कंसंट्रेशन में रिलेशन देखें, तो हम जानते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 - n होता है। ठीक है, यहाँ पर n क्या होता है, n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर हम जीरो ऑर्डर रखेंगे, तो यहाँ पर बात करेंगे n इक्वल टू जीरो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि ये वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एवरेज लाइफ ऑफ 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि एवरेज लाइफ को अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाउ या कहीं पर लैम्डा भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो अलग अलग, सॉरी, टाउ करते हैं या कैपिटल टी भी कहीं लिख देते हैं। तो उस जगह पर टाउ अगर यूज करते हैं अगर इसको, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 1.44 इंटू टी हाफ। क्या ये सही है? अगर हम इसको देखें तो ये होता कैसे है, अगर इसको देखें तो हम जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड बाई के। और हम जानते हैं एवरेज लाइफ जो होता है वो होता है 1/k। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आप लिखोगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टाउ। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हाफ डिवाइड बाई 0.693, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.44 टी हाफ। यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन को जरा गौर से देखें। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, टाइम ऑफ 75% रिएक्शन इज थ्राइस ऑफ हाफ लाइफ पीरियड इन द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि यहां पर क्या है कि टी 75% जो है वो 3 इंटू टी 50% है। ये पॉइंट यहाँ पर डिफाइन किया है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, इतना हमें चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम बात करेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम के लिखते हैं तो के इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/t इंटू एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है, टाइम होता है। एक्स क्या होता है, जो डिसोसिएशन हो जाता है अमाउंट, वो होता है। ए क्या होता है, इनिशियल अमाउंट होता है। ठीक है, ये इनिशियल अमाउंट हो गया। तो यहां से अगर बात करते हैं फॉर हाफ लाइफ, पहले हम हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो k इक्वल टू कितना होगा, 1/t। एक्स की जगह पर कितना रख दो आप, a/2 रख दो। और यहाँ पर होगा a - a/2। तो ओवरऑल आप देखो a - a/2 होगा, a/2 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी k इक्वल टू यहाँ पर 1/t हाफ इंटू ए की वैल्यू मान लेते हैं, लेट सपोज ए की वैल्यूज कितनी हो गई, 100 हो गई है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं 100, तो ये आ जाएगा 1/100। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर 75%। तो 75% के लिए बात करेंगे तो k इक्वल टू यही चीज यहाँ रख दो, तो 1/t 75% हो गया। ठीक है, यहाँ पर इंटू एक्स की वैल्यूज हो गई, तो एक्स की वैल्यूज यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 डिवाइड बाई कितना होगा 100, और ये 100 माइनस 75 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 होगा, तो 25 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/100, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाए। अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को देखो, के दोनों का सेम होगा, तो 1/t हाफ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो 1/t हाफ इंटू 1/100 इज इक्वल टू, यहां पर अगर रखेंगे 1/t 75% इंटू t/100। क्लियर, 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो लास्ट में जो यहां निकल के आएगा वो होगा t 75% इज इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ। ये वैल्यूज निकल के आएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन डी की तरफ। 99.9% की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 100 मिनट इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 0.0693।
तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो इससे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक जानते हैं, एक फैक्ट है ये, टी 99.9 इस परसेंट अगर हमें निकालना है तो 10 इंटू कितना होता है, टी हाफ होता है। ये एक फैक्ट है, फैक्ट इन द सेंस कैलकुलेटेड वैल्यूज है। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टी 99.9% और हाफ के, टी हाफ के बीच में रिलेशन आप इजिली निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यूज 99.9 वहां पर रख देंगे तो वहां से वैल्यूज निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है, ये कैलकुलेट होके आता है। अब यहां पर देखो ये वैल्यूज 100 आ रही है। अब 100 आ रही कब आ रही, जब के की वैल्यूज कितनी होती, इधर इतनी होती। अच्छा, टी हाफ और के बीच के रिलेशन अगर हम देखें तो ये देखो हमें यहाँ पर दिख रहा है 0.693 डिवाइड बाई के। अब के की वैल्यूज यहाँ पर रख दो 0.0693, अगर हम यहाँ रख दें, यहाँ पर वैल्यू रख दें 0.0693 रख दें, तो ये वैल्यूज यहाँ से टी हाफ को कितना डिफाइन करेगा, टी हाफ की वैल्यूज 10 को डिफाइन करेगा, यानी 10 मिनट को डिफाइन करेगा। ओके, और ये 10 मिनट को डिफाइन करेगा तो टी 99.9 इज इक्वल टू 10 इंटू 10, यानी कि दैट्स मीन ये 100 आएगा ही आएगा, यानी ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। तो सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।